In previous classes we have studied about a resistor. रजिस्टर क्या होता है सभी को मालूम है, एक डिवाइस होती है जिसकी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। इसका सिंबल होता है जिगजैग लाइंस, ठीक है। और रजिस्टर बनता किसका है, जो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो बनता है एलओआई से, नाइक्रोम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसकी होती है। तो ये जो रजिस्टर है, अब जब हम किन दो पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो बोल देते हैं पॉइंट ए एंड बी, और इसके क्रॉस हम क्या लगाते हैं कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल से या बैटरी और अ सेल जिसका पोटेंशियल वी है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर वी बैटरी पोटेंशियल हम अक्रॉस इसके लगाते हैं रजिस्टर के, तो इसके थ्रू करंट आई फ्लो करेगी और जो रेजिस्टेंस की मेजरमेंट आएगी आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होती है वी अपॉन आई। अब हम जो रजिस्टर लगा रहे हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, हमने क्या लगाया सिंगल रजिस्टर। अब बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी जो रजिस्टर है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, वी कनेक्ट 3 हियर, R1, R2, R3, okay, and we apply potential V again and current I is flowing through the circuit. Then what is the resistance R1? क्या हम उसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला ओम्स लॉ का लगा के V अपॉन I? क्या ये सही है या गलत? दिस इज रॉन्ग, हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो V अपॉन I वाला जो फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो सिंगल रजिस्टर का निकाल सकते हैं हम, सिर्फ ओनली वन रजिस्टर के लिए। तो ऐसे जब हमारे पास एक दो से ज़्यादा रजिस्टर लगे होते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसकी रेजिस्टेंस को निकालने के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। तो आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर या बोल सकते हैं हम रेजिस्टेंस। तो जो कम्बिनेशन है एज लाइक कैपेसिटर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके कम्बिनेशन, 3 तरह के, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 इज सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन सभी को मालूम है, जिसमें हम कैपेसिटर के केस में किया है, हम एक कैपेसिटर को सेकंड कैपेसिटर के साथ जोड़ते थे। तो वैसे ही रजिस्टर को भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रजिस्टर को सेकंड रजिस्टर के साथ जोड़ेंगे, नेक्स्ट टू द अनदर, फर्स्ट उसका सेकंड, उसके नेक्स्ट में एंड थर्ड। तो दिस कम्बिनेशन इज सीरीज कम्बिनेशन। तो इसके क्रॉस हम कोई पोटेंशियल लगा देते हैं V, ओके, V पोटेंशियल लगा दिया हमने। अब करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट से, करंट I इज फ्लोइंग, सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, या हम बोल सकते हैं चार्ज Q इज फ्लोइंग। अब चार्ज Q फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो चार्ज Q फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो करते हुआ यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल चला बैटरी के या सेल के, और यहाँ R1 रजिस्टर में एंटर कर गया। तो Q चार्ज इससे एंटर किया, तो Q चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो उसने कुछ वर्क किया, तो उस वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। वर्क पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल बनेगा, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो हम मान लेंगे वो V1। तो इतना वर्क किया, अब सेकंड रजिस्टर को पास करेगा वो चार्ज, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो वर्क करेगा। तो वर्क क्या होगा, वो डिफरेंट, वो क्या बोल देंगे, सेम इससे की तरह V2।
एंड थर्ड से भी जाएगा तो वो भी क्या करेगा, वर्क V3। बट इस A एंड और B एंड A से B तक जाने में कितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज, वो होगा V। या यहाँ से सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को आने में और नेगेटिव टर्मिनल तक आने के लिए उसने कितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज V। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको राइट डाउन करेंगे। अब सारे हम वर्डिंग लिखेंगे। ऑल दोज रजिस्टर थ्रू विच अ चार्ज हैज़ टू कंबाइन वन आफ्टर द अदर। जो चार्ज है रजिस्टर जा रहा है उसको कंबाइन होना पड़ेगा वन आफ्टर द अदर। इन दिस कम्बिनेशन चार्ज हैज़ टू पास थ्रू ईच रजिस्टर। चार्ज को हर एक रजिस्टर से पास करना पड़ेगा। चार्ज हैज़ टू डू वर्क, जो हमने डिस्कस किया वो होगा W/Q। पोटेंशियल चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। If V1, V2, V3 be the potential difference across each resistor R1, R2 and R3, then total work done per unit charge between 2 point A and B is this. Now next, अब suppose इस सेल से बैटरी से Q चार्ज बाहर निकल रहा है। ओके, तो यहाँ से भी कितना चार्ज आएगा Q, यहाँ से भी कितना आएगा Q, यहाँ से भी Q, यहाँ से भी क्या आएगा Q। तो मीन्स अगर 10 कूलम चार्ज 10 जा रहे हैं यहाँ से, 10 यहाँ से पास किए, तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा यहाँ से 5 पास करेंगे 5 गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा यहाँ से 8 जाएंगे, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 10 गए हैं चार्जेस तो 10 से क्या निकलेंगे वापस। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसे हम ना ही क्रिएट करते ना ही डिस्ट्रॉयड। तो इससे हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी बनती है कि चार्ज थ्रू ईच रजिस्टर क्या रहेगा इस केस में, इस कम्बिनेशन में। कैसा कम्बिनेशन? सीरीज में ईच रजिस्टर क्या रहेगा सेम। तो करंट आई दैट इज इक्वल टू Q/T। तो चार्ज सेम है तो करंट आई भी करेगा सेम। तो जो करंट आई R1 रजिस्टर से जाएगा वही करंट R2 से पास करेगा, वही R3 से पास करेगा। सो आई रिमेन सेम थ्रू ऑल रजिस्टर इन सीरीज। नाउ अब हम इन तीनों रजिस्टर की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे जिसकी इन तीनों के इक्वलेंट होगा वो रेजिस्टेंस को इन तीनों के इक्वलेंट। तो रिप्लेस करते हैं हम, इसकी जगह लगाते हैं एक नया रजिस्टर लगा देते हैं। V पोटेंशियल करंट करेगा I ही रहेगा और इसको हमने कोई एक नया रेजिस्टेंस लगा जिसका नाम रख दिया हमने RS। सीरीज कम्बिनेशन है तो ये जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी इन तीनों के कम्बिनेशन के बराबर होगी। वो कम्बिनेशन बनता कैसे? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I RS, ये बन जाएगा। आल्सो V1 क्या बनेगी? करंट I सेम है, I R1। V2 बनेगी I R2 एंड V3 बनेगी I R3। तो सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? 1 इम्प्लाइज I RS इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। फिर हम यहाँ पे I कॉमन लेंगे, अंदर हमारे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बचा, और यहाँ बचेगा हमारा I RS। I से I कैंसर, दिस इम्प्लाइज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बनी कम्बिनेशन की? जब सीरीज कम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ऐड अप होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इन सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ती है, और कम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस होती है इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आती है वो इन तीनों रजिस्टर से क्या होगी? ज़्यादा। और इन तीनों रजिस्टर में अगर R1 2 ओम है, R3 3 है और R3 4 है, तो जो RS होगा हमेशा जो बड़ा वाला रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस से भी क्या होगी? ज़्यादा। तो सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। इफ़ देयर आर n रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू सभी का सम R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू n टाइम्स जाएगा ये। तो इसको ऐड करेंगे हम तो क्या बनेगा ये NR। तो RS क्या बनेगी? n टाइम्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर।
और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें रजिस्टर, तो सीरीज में एक और चीज़ देख लेते हैं हम सीरीज रेजिस्टेंस में कैसे होती है. इसमें जो रजिस्टर के होते हैं, एक जो रजिस्टर है इसके दो हम बताते हैं. इसके एक पॉइंट को हम बोलते हैं हेड और एक को बोलते हैं हम टेल. तो सीरीज रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है कि नहीं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है हेड टेल हेड टेल हेड टेल. बस फर्स्ट रजिस्टर का हेड जो होता है सेकंड रजिस्टर की टेल के साथ कंबाइन होता है, फिर नेक्स्ट सेकंड रजिस्टर का हेड थर्ड रजिस्टर की टेल के साथ कंबाइन होगा, तो इसको हेड टेल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, या नेक्स्ट टू द अदर कंबाइन किया जाता है. और इसमें एक रिमार्केबल पॉइंट होता है, करंट क्या रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट. तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर की फर्स्ट रजिस्टर को हेड और या टेल और हेड, तो हम सेकंड रजिस्टर के साथ ज्वाइन करते हैं. तो हेड टेल को टेल के साथ ज्वाइन करेंगे और हेड को हेड के साथ. अगला भी लगाते हैं हम, तो थर्ड लगाते हैं, तो उसका भी सेम ऐसे रहेगा. तो इस ऐसे कॉम्बिनेशन में जिसमें हर एक रजिस्टर की हेड हेड के साथ ज्वाइन होती है और टेल टेल के साथ ज्वाइन की जाती है, ऐसी कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम इसके अक्रॉस बैटरी लगा दें जिसका पोटेंशियल क्या है V, ओके, तो करंट विल फ्लो I. अब यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे A और B पे इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा, वो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही बनेगा V. तो पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर R1, सेकेंड रजिस्टर R2 एंड R3. पोटेंशियल अक्रॉस एंड AB, जो एंड AB के अक्रॉस होगा तो ये AB के साथ ज्वाइन है R, तो AB यहाँ ले जाऊँ चाहे यहाँ ले मान लूँ, तो एंड पॉइंट ये मान लूँ चाहे ये मान लूँ इसके फर्स्ट के, तो एंड तो सेम ही है. तो जो पोटेंशियल है अक्रॉस R1 वो भी करेगी V, अक्रॉस R2 भी करेगी V एंड अक्रॉस R3 भी करेगी V. बट अगर यहाँ से चार्ज आ रहा है Q, करंट मीन्स I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो चार्ज यहाँ जाके उस चार्ज को यहाँ जाके यहाँ पे जाके कितने रास्ते मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3. अगर 10 जा रहे हैं 10% चार्ज को, हम चार्जेस को 10% बोल दें, तो कुछ 7 3 यहाँ से चले गए, 3 यहाँ चले गए, 6 और 4 यहाँ चले जाते हैं. तो मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड हो जाता है, करंट विल डिवाइड या चार्ज विल डिवाइडेड, बट नेट चार्ज क्या रहता है कंजर्व्ड. तो टोटल वापस में यहाँ से 4 यहाँ से गए थे, 3 यहाँ से गए, 3 6 4 10 ही बाहर निकल के आ गए. तो बैटरी से 10 गए, जैसे ही वापस आ गए. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट विल डिवाइडेड एंड पोटेंशियल विल रिमेन सेम. तो I ऊपर से फर्स्ट रजिस्टर से हो जाएगा I1, सेकंड रजिस्टर से I2 एंड थर्ड रजिस्टर से I3 मान लेंगे हम. तो सारी कंसिडरेशन लिखेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, फिर क्या करेंगे हम इन तीनों रजिस्टर को एक इक्विवेलेंट रजिस्टर से हम क्या कर देंगे रिप्लेस, और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हम रेजिस्टेंस मान लेंगे RP, उसे बैटरी के क्रॉस लगाएंगे, उसमें ओम्स लॉ लगाएंगे, फिर हम करंट I फ्लो कर रहा होगा, ओम्स लॉ लगेगा, V क्या बनेगा I RP बनेगा, यहाँ V1 क्या बने, यहाँ इसके अक्रॉस क्या बनेगा V1 V2 V3, बट यहाँ पे क्या रह रहा है VA सेम, तो I1 I2 और I3, बट नेट करंट इज गोइंग I, और बाद में यहाँ पे करंट आके डिवाइड हो जा रहा है, बाद में क्या निकल रहा है I. तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ये करेंगे हम, I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे I3 की, और यहाँ पे पुट कर देंगे I की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ V और RP, यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो अब हम कंसिडरेशन लिख लेंगे सारी इसकी आर्टिकल की, तो सारी वर्डिंग लिख ली है. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ले लिया, तो V इज इक्वल टू IRP, यहाँ से हम I फाइंड आउट कर लेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन RP. सिमिलरली I1 क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए पोटेंशियल कितना है V एंड रेजिस्टेंस कितनी है R1.
सिमिलरली I2 बनेगी हमारे पास V अपॉन R2 एंड I3 बनेगी V अपॉन R3। तो ये सारी वैल्यूज़ लेके हम इक्वेशन 1, सो 1 इम्प्लाइज I की वैल्यू V अपॉन RP, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेंगे यहाँ से, V अपॉन RP इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसल, we get equivalent resistance 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So if we consider two resistors only, then 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This implies RP become R1 into R2 over R1 plus R2. Remember these formulas. Now in case of parallel combination, thus in parallel combination resistance will क्या करेगी, अब इंक्रीज करती कि डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो पैरेलल डिक्रीज करती है और लेस होती है जिसकी अगर R1 छोटा है सबसे रजिस्टर में, तो RP जो आएगी R1 से भी वैल्यू की होगी उसकी छोटी होगी। तो अगर ऐसे ही हम N रजिस्टर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, इफ वी कनेक्ट N रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, सेम रेजिस्टेंस R के हम N रजिस्टर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तब उस केस के लिए फॉर्मूला हमारे पास जो RP आती है, अब पैरेलल में डिक्रीज़ करती है तो कितने टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगी, R बाय N टाइम्स। वैसे हमने अभी सीरीज़ में निकाला था RS, वो N टाइम्स इंक्रीज़ करती है, तो ये याद रखने फॉर्मूले। नेक्स्ट वी विल डू मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड combination, mixed। now मिक्स कम्बिनेशन को समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम V पोटेंशियल लगाते हैं इस कम्बिनेशन के अक्रॉस, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी आएगी, I फ्लो करेगी, मान लेते हैं, लेट कर लिए हमने, I करंट फ्लो करेगी थ्रू द सर्किट। नाउ व्हाट इज़ द करंट थ्रू रजिस्टर R1, या R1 रजिस्टर के क्रॉस करंट कितनी होगी, R2 के क्रॉस करंट कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, R3 के क्रॉस करंट I कितनी होगी और पोटेंशियल V कितना होगा, सिमिलरली अक्रॉस R4। तो इस केस में ना हमें ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है सीरीज़ ना पैरेलल, तो ये मिक्स्ड है, मींस सीरीज़ का और पैरेलल का। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट। तो जो करंट I निकालते हैं हम, I इज इक्वल टू V अपॉन R ओनली फॉर 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट के बीच में निकालने के लिए ही लगता है फॉर्मूला, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालने के लिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस में निकालने के लिए, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस में निकालने के लिए। तो हम 2 पॉइंट के बीच में देखते हैं कम्बिनेशन कैसा आ रहा है। तो सपोज हम यहाँ चले जाएं, फर्स्ट इस पॉइंट का बोलते हैं A और इसे हम बोल देंगे लास्ट वाले को B। इस पॉइंट का हम बोल देते हैं C और इसे हम बोल देते हैं D, ओके, और इसे बोल देते हैं हम E। तो अब देखें C और D के बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R1 और R2, ये 2 कैसे आपस में पैरेलल में, तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर प्रीवियस फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2 आपस में पैरेलल बन रहे थे, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे आपस में। तो इनकी रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
सोल्व कर लेंगे तो इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा सकते हैं रिप्लेस करके। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या बन जाएगा हमारे पास, इनकी जगह एक रेजिस्टर आ गया जिसकी रेजिस्टेंस क्या बन चुकी होगी, आर पी, जो यहाँ से निकाली होगी हमने 1/RP। और यहाँ पे जो R3 वैसे रह गया और R4 भी एज इट इज़ रहने दिया हमने, और ये कॉम्बिनेशन हमारा रिड्यूस हो गया। तो सिंप्लीफाई करते चलेंगे अब। तो ये अब R3 और R4 इन दोनों को देखें हम बिटवीन 2 पॉइंट, ये कैसे है अभी सीरीज़ में। तो इनकी जगह भी क्या लगेगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लग जाएगा, ऊपर RP बचेगा, नीचे का बचेगा फिर RS, जो RS क्या होगा R3 प्लस R4। अब ये दोनों आपस में RP और RS ये भी क्या बचेंगे आपस में कम्बिनेशन में ही अभी। तो एक ऐसा कम्बिनेशन बन रहा है पैरेलल, तो इन्हें कंबाइन करेंगे हम, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल लेंगे हम जिसको हम RE बोल देते हैं। तो RE जो होगी 1/RP, सॉरी 1/RE इक्वल टू 1/RP प्लस 1/RS, ऐसे निकलाएगी। तो जब ये RE जो आएगी हमारे पास, अब यहाँ पे जाके हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के V/I से RE फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फर्दर और भी आगे कर सकते हैं, बट कभी भी हम I इक्वल टू V/R ओनली फॉर 2 पॉइंट, और पॉइंट के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर होना चाहिए सिंगल, तभी हम लगा सकते हैं। कम्बिनेशन के ऊपर ओम्स लॉ हम नहीं लगा सकते हैं। उस कम्बिनेशन को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं अभी हम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ करंट एज गिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर अंडर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड, इनको अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू एग्जांपल्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड करंट इन ईच रजिस्टर। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है, इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड करंट इन ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम and potential difference applied across and A and B is 15 volt, positive end is across A and negative end is across B। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, ऐसा कम्बिनेशन रजिस्टर को सॉल्व करने के लिए हमें इसको डायग्रामेटिकली करेंगे, और हमें पता है रजिस्टर कम्बिनेशन सॉल्व करते हैं हम बॉक्सेस डायग्राम में। तो इसका हम री डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम A एंड से चलेंगे और बी एंड तक जाएंगे रजिस्टर को ड्रॉ करते हुए। तो ए एंड से चलें तो ये कि सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, आइडियल, और आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं 0। तो जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं इस पॉइंट पे, तो एक रास्ता मेरे को जाने के लिए मिलता है, एक सेकेंड रास्ता ये मिलता है। आगे जब बढ़ता जा रहा हूँ तो उसमें से एक डाइवर्जन मेरे को ये मिल गई 1, फिर आगे बढ़ता गया एक डाइवर्जन और मिली 2, आगे बढ़ता गया एक डाइवर्जन ये 3, बी तक पहुंच जा रहा हूँ। तो बी तक जाने के लिए एक रास्ता तो ये हो गया, एक ऐसे करके जा सकते थे, एक ऐसे और ऐसे। तो फर्स्ट ए से चले तो ए से निकलने पे हमारे पास डाइवर्जन कितनी आ रही है, 1, 2 एंड 3 डाइवर्जन मीन्स ये अगर रजिस्टर है इसकी ये क्या है बनेगी टेल, तो इसकी भी क्या बनेगी ये टेल और ये हेड, ये भी टेल और ये हेड। तो जब टेल के साथ टेल कंबाइन है तो कैसा कम्बिनेशन मिल रहा है, ए से निकलने पे मेरे को कितने रास्ते मिल रहे हैं 3, तो मैं 3 रास्ते बना लूँगा, 3 रास्ते बना लेंगे हम इसके, 3 ब्रांचेस। तो एक रजिस्टर एक ब्रांच में, सेकंड रजिस्टर एंड थर्ड। तो फर्स्ट रजिस्टर हमने बनाया 3 ओम, सेकंड 6 ओम एंड थर्ड वन इज 30 ओम। नाउ जैसे हम 3 और 6 करें, 3 और 6 आपस में आके इस पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है ज्वाइन, तो हम 3 और 6 को कर देंगे आपस में ज्वाइन कर देंगे, और ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास ओ। अब इस पॉइंट के आगे क्या निकल रहा है, एक और रजिस्टर जो एंड बी पे मिल रहा है, और ये जो ए से चल रहा है 30 ओम, ये कहाँ जाके मिल रहा है एंड बी पे, तो ये आगे बढ़ता हुआ
एंड बी पे चला जाएगा सीधे कनेक्टेड। और इनके बीच में कौन सा है, एक और ओ से चल के कौन सा है, एक 8 ओम रजिस्टर। तो हमें हमारी ब्लॉक डायग्राम की डायग्राम बन गई। ए और बी के अक्रॉस हमने लगा दिया एक सेल या बैटरी जिसकी पोटेंशियल हमें दी है 15 वोल्ट। तो हमारा डायग्राम बन गया। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 पॉइंट के बीच में देखते हैं हम। तो फर्स्ट ए 2 एंड पॉइंट के बीच में देखें हम, इसको सी मान लें, सी और ओ के बीच में। तो ये 2 रजिस्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो एंड के बीच में देखने हैं, सी और ओ के बीच में पैरेलल में आपस में। तो इनको पैरेलल को सॉल्व करके क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम। तो सर्किट डायग्राम बनाते चलेंगे हम क्वेश्चन करने के लिए। इनकी जगह हमने एक के लगा ली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लग गई है और उसके ओ के आगे एक और रेजिस्टेंस हमारे पास, ये पॉइंट ओ और ये सी था, ये ए, और एक ए से और रजिस्टर जा रहा था 30 ओम का, और ये एंड बी तक गया। और यहाँ पे लगी है हमारे पास बैटरी। तो इक्विवेलेंट ये तो 8 ओम ही है और ये क्या है 30 ओम। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला इन दोनों के कम्बिनेशन पे, ये कैसे कम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल को सॉल्व करने के लिए दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और 2 रजिस्टर है। 2 रजिस्टर को सॉल्व करने का फॉर्मूला हमने आरपी निकाला है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, और दोनों के सम से डिवाइड कर दो, 6 + 3 9, दैट कम्स आउट 2 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी, 2 ओम। नेक्स्ट फर्दर सी और ये 2 एंड पॉइंट के बीच में देखो, ये 2 रजिस्टर आपस में कैसे लग रहे हैं आपको, सीरीज़ में। तो इनका सीरीज़ कम्बिनेशन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम जो इक्विवेलेंट बनेगा इसका, मैं यहीं पे बनाता हूँ छोटा सा। इसकी रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड होते हैं, 8 + 2 10 ओम। एंड नेक्स्ट नीचे क्या था इसके, एक रजिस्टर और है हमारे पास 30 ओम का, और एक साथ हमने क्या लगाई एक बैटरी जिसकी पोटेंशियल है 15 वोल्ट। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोनों 10 ओम एंड 30 ओम, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको अब, पैरेलल में। तो पैरेलल कम्बिनेशन का निकालने का अभी फॉर्मूला हमने किया आरपी। तो इसकी जगह भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे इन दोनों के कम्बिनेशन की जगह। सिंगल रजिस्टर लगा दिया, उसके क्रॉस लगा दिया हमने बैटरी 15 वोल्ट। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 30 × 10 100, 30 300 ओवर 30 + 40 10 40 0 0 कैंसिल 30/40। सोल्व करके क्या जाएगा हमारे पास 7.5 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 7.5 ओम। 15 वोल्ट की बैटरी लगी है और रजिस्टर क्या है, एंड पॉइंट के बीच में सिंगल है, ए और बी के बीच में क्या है, सिंगल रजिस्टर आ गया। अब तो हम ओम्स लो लगा के यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट करनी है। मीन्स इसके थ्रू कितना करंट है, इसके थ्रू, इसके और इसके। तो पहले हम इक्विवेलेंट के क्रॉस देखते हैं, फिर हम ऐसे ही बैकवर्ड मूव करेंगे और इनका करंट निकालेंगे। तो इसके क्रॉस करंट कितना है, तो यहाँ पे हम ओम्स लो लगाते हैं। ओम्स लो I = V/R इक्विवेलेंट आएगा, ये जो R इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने। ओके, तो V कितनी है 15/7.5, तो I कितना आ जाएगा हमारे पास 150/75, कम्स आउट 2 एम्पियर। 75 2 150। तो इसके क्रॉस करंट कितनी है 2 एम्पियर। अभी हमेशा याद रखना है करंट इन सीरीज सेम रहती है और पैरेलल रहती है डिफरेंट। तो ये तो ओरिजिनल रजिस्टर नहीं है, इनकी जगह क्या लगे, इसका कम्बिनेशन हम बैक चलते हैं इन 2 रजिस्टर का। बट ये दोनों कैसे हैं अभी आपस में पैरेलल में। तो इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल थी, V कितना है इसके अक्रॉस 15 वोल्ट और करंट कितना है 2 एम्पियर। तो वोल्टेज क्या रहेगी, इन दोनों के क्रॉस पैरेलल है तो पोटेंशियल क्या रहता है सेम। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी क्या बनेगा 15 ओम वोल्ट और 30 के क्रॉस भी क्या बनेगा 15 वोल्ट। वट विल बी द करंट, बट पैरेलल में करंट क्या होती है डिवाइड। तो वोल्टेज हमने निकाल ली है, रेजिस्टेंस हमने निकाल ली, तो करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट होता है क्या, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
ये फॉर्मूला V/R। तो करंट क्या आ जाएगा यहाँ से 15/30 करेंगे हम, तो इसके क्रॉस करंट क्या बनेगा 15/30 कम्स आउट कितना आएगा 15 2 1/2 मीन्स 0.5 एम्पेयर। तो इसके क्रॉस कितना करंट आ गया 0.5 एम्पेयर। सिमिलरली इसके क्रॉस 15/10 कितना बन जाएगा 1.5 एम्पेयर। तो अब ओरिजिनल रजिस्टर 30 ओम तो था, इसके क्रॉस हमने क्या निकाल लिया, करंट फाइंड आउट के लिए कितना है 0.5 एम्पेयर। अब फर्दर पीछे जाते हैं, तो जो 10 ओम रेजिस्टेंस आई थी ये ओरिजिनल रजिस्टर नहीं था, ये किसका कम्बिनेशन था 2 का और 8 का। तो ये दोनों कम्बिनेशन कैसे हैं सीरीज़ में, और हमें पता है सीरीज़ में क्या सेम रहता है करंट। तो करंट यहाँ इसके क्रॉस कितना है 1.5, तो 2 ओम के क्रॉस में कितना आएगा 1.5, 8 ओम के क्रॉस कितना आएगा 1.5। एंड पोटेंशियल, तो करंट तो लग गया पता 1.5 एम्पियर है, इस रजिस्टर के क्रॉस भी 2 ओम के और 8 ओम के क्रॉस भी कितना आ गया 1.5 एम्पियर। तो वोल्टेज कितनी आएगी, वोल्टेज फाइंड आउट कितने V/IR। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितने बने 2 ओम के, 2 × 1.5 3 वोल्ट। तो इसके क्रॉस वोल्टेज बन जाएगी 3 वोल्ट। 1.5 × 8 कितना बनेगा 8 5 40 0 4 8 1 12। तो इसके क्रॉस वोल्टेज बन जाएगी 12 वोल्ट। तो देख लो इसके क्रॉस 10 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी थी 15। तो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हुई है, तो 15 डिवाइड हुई है तो कितनी करे, एक 12 और एक 3। तो 8 ओम भी ओरिजिनल रजिस्टर है, तो इसके क्रॉस में करंट लग गया पता कितना है, कितना आया अभी 1.5 एम्पेयर एंड वोल्टेज कितनी आई 12 वोल्ट। बट ये 2 ओम जो है ओरिजिनल रजिस्टर नहीं है, ये किसका कम्बिनेशन है इन दो का। अब इसके अक्रॉस के करंट क्या है 1.5 एम्पेयर एंड वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो ये कम्बिनेशन जो है इन दो का है, और ये कम्बिनेशन कैसा था पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है वोल्टेज, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वो इन दोनों के क्रॉस रहेगी, करंट जो इसके क्रॉस है इन दोनों के क्रॉस नहीं होगा, वो क्या करंट क्या होगा डिवाइड होगा इन दोनों में। तो वोल्टेज क्या बनेगी 3 वोल्ट, इसके क्रॉस भी और इसके क्रॉस भी क्या बनेगी 3 वोल्ट। तो करंट हम फाइंड करेंगे 3 / 3 क्या बनेगी 1 एम्पेयर। 6 / 3 या 3 / 6 सॉरी 6 नहीं 3 / 6 क्या बनेगी 0.5 एम्पेयर। तो करंट डिवाइड हुई है इन दोनों में 1 और, तो दोनों को ऐड करूँ तो 1.5 एम्पेयर ही बन रही है, और इसके क्रॉस भी क्या नेट करंट 1.5, तो मीन्स डिवाइड हो रही है यहाँ पे। तो पैरेलल में डिवाइड होती है करंट, वो हमने निकाल लिया क्रॉस ईच रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन सर्किट। तो हर एक सर्किट में रजिस्टर दिए हुए हमारे पास, हर एक की रेजिस्टेंस 5 ओम है, और A और B के बीच हमने निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस डायग्राम को हम रीड्रॉ करके ही सॉल्व करेंगे, और स्टार्ट करते हैं हम A पॉइंट से। चलो तो A से चले हम, तो एक रजिस्टर आया 5 ओम का, A पॉइंट से चले, एक रजिस्टर आया 5, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे C पॉइंट तक पहुँचे, C मान लेते हैं इसे, और यहाँ पे 2 डाइवर्जन आ गई हमारे पास अब। तो 2 रास्ते आ गए, तो मीन्स C पे जाने पे 2 रास्ते, तो 2 रास्ते बना लेते हैं, एक और दूसरा सेकंड रास्ता। एक रास्ता जो है C से कहाँ जा रहा है D तक, तो C से हम चले और D तक पहुँच गए, ये D पॉइंट आ गया सपोज, ओके। फिर D से आगे हम जा रहे हैं और E तक पहुँच रहे हैं, तो एक C से D जाके फिर E तक पहुँच रहा है, और एक C से E डायरेक्ट जा रहा है, तो C से E डायरेक्ट जा रहा है एक, बट D से आगे E जा रहा है। तो इसमें देखो ये टेल ये हेड, फिर D से आगे ये टेल ये हेड, तो टेल हेड कॉम्बिनेशन मीन्स D के आगे E है लगा हुआ, तो ये दोनों रजिस्टर आपस में क्या हो गए सीरीज़ में, टेल हेड कॉम्बिनेशन है और ये टेल टेल कॉम्बिनेशन, तो इसलिए पैरेलल बन रहा है इसके साथ ही। तो D से E जाने तक के लिए D से हम E जाएंगे, और E में आके ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, तो ये पॉइंट क्या बनेगा मेरा E पॉइंट। अब E से आगे एक और जाएगा हम 5 ओम का रजिस्टर, और B पॉइंट तक एंड। तो ये हमारा बॉक्स डायग्राम बना, इसे हमने सॉल्व आउट करना है, और आपको इजी हो गया देखने के लिए, यहाँ पे दिख रहा है इजीली
ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम। अब ये रजिस्टर दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ में तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा। अब हमेशा दो पॉइंट के बीच का ही सोल्व करना है सबसे पहले। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे हम। सीरीज़ में थे तो सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड होते हैं, 5 + 5 10। इक्विवेलेंट थे, एक जैसी वैल्यूज़ थी, तो 2 थे तो 2 × 5 10 बन गया। 10 ओम, 5 ओम एंड थर्ड वन इज़ नीचे वाले की कितनी है रेजिस्टेंस, 5 ओम। एंड ये वाला जो एंड वाला लगा है ई के बाद, ये इसकी कितनी है बी तक, 5 ओम। अब ये 10 और 5 वाले एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगेगा इनकी जगह पे एक। सोल्व करके ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ गया सेंटर वाला, और ये थर्ड लास्ट वाला जो रेजिस्टर था इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम, फर्स्ट की 5 ओम, इसकी हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट जब पैरेलल में हो और दो हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आरपी निकालने का, 10 × 5 डिफरेंट हो तो सेम होते तो R/N कर लेते हैं हम, या R/2, बट डिफरेंट है वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का सम, 15, तो बन गया 50/15। तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 10/3। तो ये जो रेजिस्टेंस आई हमारे पास कितनी आई है, 10/3। अब ये तीनों ए और बी एंड के बीच में एक लाइन में हेड टेल कॉम्बिनेशन है, एक ही पाथ में आ रहे हैं, कोई डिफरेंट रास्ते नहीं बन रहे हैं, तो तीनों आपस में कैसे हुए, सीरीज़ में। और सीरीज़ में सभी का क्या होता है, इनका सम। तो 5 + 5 10, 5 + 5, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या बनेगा, एक रजिस्टर लगेगा इनकी जगह पे, ए और बी की जगह पे, डायग्राम बनाना साथ में। और रेजिस्टेंस क्या आएगी, 5 + 5 + 10/3, 10 + 10/3 सॉल्व आउट करेंगे, 30 + 10 40/3। तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर जाएगी हमारे 40/3 ओम। एक न्यूमेरिकल और करेंगे अब क्वेश्चन थर्ड है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सेम ये ब्लॉक डायग्राम बट सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई बनाएंगे। इस पॉइंट का मान लेंगे सी और इस पॉइंट को मान लेंगे हम डी और इसे ई मान लिया हमने, लेट कर लिया। तो ए से स्टार्ट कर देंगे चलना हम। ए से चले तो हमारे पास एक रजिस्टर आया सी तक जाने पे 6 ओम का। अब सी से दो रास्ते बन रहे हमारे, एक ये और एक ये। तो सी से दो रास्ते बना लिए हमने, एक 6 ओम का रजिस्टर निकाल लिया ऊपर वाला, और ये रास्ता कहाँ जाके ख़त्म हुआ है, ई के पास जाके ख़त्म हुआ है, तो हमने ये एक पॉइंट बना दिया ई। अब सी से ही आगे एक डी तक जा रहा रास्ता, अब डी पे आके हमारे पास दो रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता ये ई तक जाने का, और एक डी से ही एक रास्ता और बन रहा है ई तक जाने का, और ये बी लास्ट में। तो इसमें सिंप्लीफाइड ही था ये डायग्राम, फिर मैंने रीड्रॉ करके देख लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ये भी 6 और ये भी 6। अब दो एंड पॉइंट के बीच में ही देखते हैं हम पहले, तो इन दो एंड पॉइंट के बीच में डी और ई के बीच में कितने रजिस्टर हैं, ये दो लगे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो 6 और 6 को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो इनकी जगह एक लगेगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। फर्स्ट रजिस्टर 6 ओम का ए से, फिर हम सी तक आए, सी से एक रजिस्टर गया है 6 ओम का। हमेशा दो पॉइंट के बीच में, हम डी और ई के बीच में देख रहे हैं, अभी सी और ई के बीच में नहीं देख रहे हैं, ध्यान देना है। तो डी और ई के बीच में दो रजिस्टर लगे हैं, एक ये भी लग रहा है आपको कि ई के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, बट ये सी और ई के बीच में है। ओके, तो डी और ई के बीच में देखना है। तो ये दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल में, और 6 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस है,
सेम रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल हो तो 6 बाई कितने हैं 2 है, 6 बाई 2 हो जाएगा। तो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस तो था यहाँ पे 6 और D2E के बीच में इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली और वो निकल के आई हमारे पास 3 ओम। ये E पॉइंट और ये हमारा आ गया B पॉइंट। ये 6 ओम है, इसका कुछ नहीं किया अभी तक हमने, इसके साथ भी कुछ नहीं किया और इन दो को सोल्व करके हमने इनकी जगह लगा दी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगी 3 ओम, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 6 इसकी 6 सेम है और पैरेलल में है तो 6 बाई 2 हो जाएगा 3 ओम। और नेक्स्ट C और E के बीच में ये दो कैसे लग रहे हैं अभी हम सीरीज़ में, तो इनको सॉल्व कर लेंगे सीरीज़ में। ऊपर वाला वैसे रहेगा, अभी इनकी जगह इक्विवेलेंट लगा दिया हमने और ये B पॉइंट, ये 6 ओम 6 ओम और दोनों को सीरीज़ में ज्वाइन किया तो कितना बना 9 ओम। अब C और E पॉइंट के बीच में अभी भी दो रजिस्टर हैं बट ये कैसे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे ना हम, तो इनकी जगह इक्विवेलेंट रजिस्टर लगेगा एक, ये A से चले थे हम C तक आए, फिर C से एक हमने क्या निकाली यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली इन दोनों का, बस यही था। लास्ट में B पॉइंट, E भी लिख सकते थे, लिख लो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 9 और 6 का निकालना है, तो निकालने के लिए हम सीधा डायरेक्ट 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 6, 9 6 जा 54 एंड 9 प्लस 6 15, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, तो ये आ गया हमारे पास 18 बाई 5 एंड दिस इज 6 ओम। नाउ अब ये दोनों कैसे हैं A और B के बीच आपस में सीरीज़ में, तो सीरीज़ में सॉल्व करने पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेगा इनकी जगह में A और B के बीच में, और सीरीज़ में है तो डायरेक्ट ऐड होंगे 18 बाई 5 प्लस 6, 18 प्लस 6 5 30 बाई 5, इट कम्स आउट 8 3 प्लस 1 4 48 बाई 5, 48 बाई 5 ओम इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चन है होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये फिगर दी है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो ओम्स लॉ लगाते हैं करंट निकालने के लिए, V इजिकल टू आई आर वाला, I इजिकल टू V अपॉन आर। बट ये जो R रेजिस्टेंस पुट करते हैं हम वो क्या पुट करेंगे इक्विवेलेंट, ना कि सिंगल। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, I निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर A कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। एक वायर है ये जिसकी 1 पर सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस वो कितनी है 1 ओम दी है। द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर, जो लेटर है इसकी साइड्स कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड द क्रॉस पीस इन द मिडल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये क्रॉस पीस जो है मिडल में वो कितना है 10 सेंटीमीटर का। लॉन्ग वाइल द एपेक्स एंगल इज 60, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड ऑफ द लेग्स। तो हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1 सेंटीमीटर की पर सेंटीमीटर 1 ओम है, तो यहाँ से A और B के बीच में कितना सेंटीमीटर बनेगा, ये 20 है, मिडल में 10 डिवाइड कर रहा है मिडल में, तो यहाँ से क्या बना 10, तो R1 कितना बन जाएगा 10 ओम, R2 भी कितना बन जाएगा 10 ओम, R5 भी 10 ओम, R3 भी 10 ओम एंड R4 आल्सो 10 ओम। ये रेजिस्टेंस है, आपने A और E के बीच में क्या निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली क्वेश्चन 7 का डायग्राम ये वाला है, ओके। तो इसका आंसर 2 ओम आएगा, इसका भी वैल्यू निकाल के 26.6 ओम चेक कर लेनी है। क्वेश्चन 7, ऑल द रेजिस्टेंस इन द डायग्राम आर इन ओम्स, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो रेजिस्टेंस दी है इस सर्किट में निकालनी है, 7th क्वेश्चन का ये है। सिमिलरली 8th क्वेश्चन, 6 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क एज शोन इन फिगर 4, दिस वन फिगर, ओके। फिगर 4, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो एक रजिस्टर यहाँ पे लगा, एक ये और एक ये, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम। आपने A और B के बीच में क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
क्वेश्चन 9, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिगर 5 में, फिगर 5 है, इस फिगर में निकालनी है आपने रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10, ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 10 का। द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरीज, इस बैटरी के कारण जो टोटल करंट सप्लाई हो रहा है इस सर्किट में वो फाइंड आउट करना है सभी ने। तो इसकी जो वोल्टेज 6 वोल्ट गिवन है, तो अपने आंसर फाइंड आउट करना है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में